डॉक्टर्स कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे ग्रंथि भेद के बारे में। कभी कभी ये एआईपीजीटी में एक क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने आचार्य ने कौन सी ग्रंथि मानी है और कितने भेद माने हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चरक ने कितनी क्या कहते हैं ग्रंथियाँ मानी है। तो चरक ने कितनी ग्रंथियाँ मानी है? 6 मानी है। कौन कौन सी मानी है? वात मानी है, पित्त मानी है, कफ मानी है। ये तो आपको पता है ना कि नेचुरली क्या कहते हैं 3 तो दोष होंगे आपके, तो आपको ऐसे याद रखना है कि 3 तो होंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि सन्निपात नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ये भी पता नहीं होता है कि याद नहीं रहता है कि ग्रंथि के भेद है भी कितने। ठीक है, तो उसमें कभी कभी आप ट्रिक लगा सकते हो। क्या देखो, वात पित्त कफ से तो है लेकिन सन्निपातस ग्रंथि नहीं होती। ये भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सन्निपात जो ग्रंथि होती है वो नहीं होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने माना सिराज, मेदज और मानसज माना। तो सिराज और मेदज, इसमें सिराज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सिराज ग्रंथि होती है ना, मतलब जो भेद है ये कहीं और आप बीमारी में आपको देखने को नहीं मिलता है ना, पर्टिकुलर ग्रंथि में ही देखने को मिलता है। तो इसे कैसे याद रखते हैं? सिम करके याद रखते हैं। सी से सिराज हो गया और मौ से मेदज हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर एक और माना जाता है कौन सा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मानसज होता है। तो बहुत आपको ध्यान रखना है कि मानसज क्या कहते हैं ग्रंथि भेद किसने माना है। तो आपने चरक टिक करना ऊपर को, ठीक है, तो मैंने अलग से दिखा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सुश्रुत पे आते हैं। तो सुश्रुत जी ने कितने माने? 5 माने। उन्होंने कौन कौन से माने? देखो, वात पित्त कफ तीनों है, ठीक है, पहले वाले जैसे जो क्या कहते हैं चरक ने माने थे वही माने। उसके बाद उन्होंने ये सिराज और मेदज जो ये कहते हैं उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, किसको? चरक को कर दिया। तो सिम करके उन्होंने भी इसमें ये कर दिया। अब क्या देखो, सुश्रुत ने चरक की बात आई तो उन्होंने सोचा यार मैं कुछ अलग करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो चरक का था मानसज उन्होंने मानते, उन्होंने मानसज को क्या कहते हैं नहीं माना उन्होंने, ठीक है, मानसज को उन्होंने नहीं माना। तो मैं ऐसे याद करते हैं कि ये कहते हैं सुश्रुत ने क्या कहते हैं एक एडवांस थोड़ा लेके चले। उन्होंने कहा मैं चरक को फॉलो नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहते हैं मानसज को उन्होंने वहां से हटा दिया। तो ये ध्यान रखना कि सुश्रुत ने कौन सी ग्रंथि नहीं मानी है? मानसज ग्रंथि मानी। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वाग्भट पे आते हैं। तो वाग्भट जी ने क्या किया? वाग्भट जी ने क्या किया कि जो चरक को उनको फॉलो किया, 6 उनके जो पहले के थे वो इंक्लूड कर दिए, बाकी 3 उन्होंने क्या कहते हैं, अब देखो हर कोई आचार्य चाहता है कि मैं कुछ चीज़ ऐड करूँ, तो उन्होंने 3 और ऐड कर दिए। तो वाग्भट ने क्या किया, वात पित्त कफ सिराज मेदस मानसस करके सारे चरक के कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है, देख लो 3 4 5 6। उसके उन्होंने कहा यार मैं कुछ अलग एडवांस करता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अवर करके अवर से क्या याद करते हैं, एक उन्होंने अस्थिज मानी, अस्थिज ग्रंथि मानी, एक उन्होंने व्रणज ग्रंथि मानी और उन्हें रक्तज ग्रंथि मानी। तो हम कैसे याद रखते हैं कि अवर, ठीक है, वाग्भट ने क्या कहते हैं अवर, वो से वाग्भट में वो आता है और वो से वो आता है, तो अवर भी याद कर लोगे ना तो वहाँ पर तुम निकाल दोगे कि जो अवर वाला किसने बताया, वाग्भट ने बताया, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि जैसे ये बोलेगा कि चरक ने कितनी ग्रंथि मानी है, तो आपको दे देगा ऑप्शन 4 5 6 या फिर 5 9 9 बोल सकता है आपको। एक ऐसे क्वेश्चन आजकल बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखो एक को आप याद कर लो, किसको याद कर लेते हैं हम, चरक को याद करते हैं। चरक के 6 आप कैसे भी याद कर लो, कोई भी ट्रिक बना लो। उसमें ध्यान रखना है कि यार जो ग्रंथि होती है उसमें सिम सिराज मेदज आता है और मानसिक ग्रंथि जो चरक ने मानी है। अब क्या करना है, हमने एक माइनस कर देना, उसका सुश्रुत की बात करेंगे तो हमने एक माइनस कर देना, उसको 5 करके याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने आप एक यहाँ पर ध्यान रखना है, इतना याद रखना है कि यार जो वाग्भट थे उन्होंने क्या किया कि चरक को फॉलो किया था और 3 एक्स्ट्रा मानी थी, अवर करके मानी थी। तो ऐसे करके याद करो। कुछ लोग करते हैं ऐसे याद करते हैं 6 5 9 करके याद करेंगे, 100 100 ऐसा याद भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, याद नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स होती है आपको याद करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें इतनी याद नहीं हो पाती है। तो सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है कि एक को याद कर लो, एक को अच्छे से याद करो कि इसमें क्या होता है, फिर एक ऐसे याद करो क्या सुश्रुत ने क्या कहते हैं एक कम माना था 5 माना था, फिर ऐसे याद रखो कि वाग्भट ने क्या किया, वाग्भट ने उसमें 3 ऐड कर दिए थे। तो ये ज़्यादा ईजी होता है याद करने के लिए, क्योंकि ये कहना कभी आपको याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार आप ऐसे याद करो 600 ये 59 कर रहे हो, ऐसे याद करो ना, कभी कभी उल्टा हो जाएगा, कभी आपको उल्टा सुल्टा हो जाएगा, कभी आप पता नहीं लगेगा कि यार वाग्भट पहले थे या सुश्रुत पहले थे। तो ये उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है ट्रिक वाली। तो ऐसे याद क्या करो, ठीक है, ऐसे करके याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।